हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव को स्टार्ट किया था। एडजेक्टिव की परिभाषा पढ़ी थी, उसको हमने जाना था कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम उसके पहले काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला काइंड उसका क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसके बाद आगे के जितने भी इसके काइंड्स हैं उसको पढ़ने वाले हैं। तो हमने पढ़ा क्या था कि एडजेक्टिव की डिफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। विशेषण एक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उसके बाद हमने इसके 9 काइंड्स पढ़े थे। अब उसके पहले हम काइंड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला काइंड उसका क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कह सकते हैं इसको हम गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं? तो लिखा है द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन, थिंग एंड प्लेस। क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है? एक ऐसे एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स, जो वर्णन करते हैं, जो बताते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब मुझे किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति के, वस्तु के या किसी स्थान के। तो अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी तो क्या होगा? वह किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के कैरेक्टरिस्टिक, किसी के गुण को बताएगी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? स्मॉल, रिच, फैट, बिग, सिक, बिजी, रेड। ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज स्मॉल, वह छोटा है। स्मॉल क्या है? किसी व्यक्ति के गुण हैं, तो ये स्मॉल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यू आर फैट, आप मोटे हो, तो ये फैट क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। माई फादर इज बिजी, मेरे पिताजी व्यस्त हैं, तो जो बिजी है यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है, जो दूसरा हमारा काइंड्स है, वह क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कह सकते हैं इसका परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाण विशेषण होता क्या है? द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ थिंग। ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वस्तु के अमाउंट के बारे में बताते हैं, उसकी मात्रा के बारे में बताते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन क्या है? द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ थिंग, उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसमें क्या क्या आएगा? ऑल, सम, एनी, लिटिल, नो, एनफ, ईटीसी। इसमें हमारे बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे कि ऑल, सम, एनी, लिटिल, नो, एनफ और ईटीसी। अब इसके भी उदाहरण है, वी हैव सम वाटर, हमारे पास कुछ पानी है। अब वाटर क्या है? वाटर क्या है? नाउन। अब नाउन को, इस नाउन को हम गिन नहीं सकते, जिसे हम नहीं गिन सकते, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? सम, एनी, ऐसा कुछ लगाएंगे। तो हमारा सम क्या है? ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यू हैव नो मनी, आपके पास पैसे नहीं है, तो मनी क्या है? नाउन, और उसके पहले क्या लगा है? नो। तो जो नो लगा है वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज नो होप, उसे कोई उम्मीद नहीं है, तो होप क्या है? नाउन, और जो नो लगा है वो क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसका जो तीसरा हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स द नंबर, पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अब जो संख्यावाची विशेषण होते हैं, होते क्या है? कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान का परिचय कराए, उसके नंबर्स के बारे में बताए, संख्या बताए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसमें जो हमारा आएगा एडजेक्टिव में, 1, 2, फर्स्ट, मैनी, फ्यू, ऑल, नो, ये सारे हमारे क्या हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो हमारे होंगे, उसमें कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं। जैसे कि इसमें क्या आता है? ऑल, और क्या आता है? नो, नन, सम। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, वह हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आते हैं। इसके बाद है, जैसे कि लिखा है टू बॉयज वर प्लेइंग। अब जो बॉयज है वह क्या है? नाउन, और नाउन के पहले क्या लगा है? टू। अब उनकी संख्या बता रहा है, नाउन की संख्या बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मैनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, बहुत सारे विद्यार्थी पास हो गए हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है? नाउन, और मेनी मतलब कई। अब ये भी संख्या बता रहा है, पर इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, फिर भी ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, तो क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ही हैज अ फ्यू कॉइन्स, उसके पास कुछ सिक्के हैं। सिक्कों को हम गिन सकते हैं, इसलिए जो भी इसके पहले वर्ड्स हैं, जो भी इसके पहले a few लिखा है, ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद जो हमारा लास्ट वाला एडजेक्टिव है जो हमने लिखा हुआ है, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमने पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। आइए समझते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स टुवर्ड्स अ नाउन ऑफ प्रोनाउन। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे और किसी संज्ञा सर्वनाम की तरफ संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? दिस, दैट, दीज और दोज। दिस, दैट, दीज और दोज, ये हमारी क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। अब जो पेन लिखा है क्या है? नाउन। दिस पेन इज योर्स, इसमें पेन क्या है? नाउन। और उसके पहले क्या लिखा है? दिस। तो दिस जो हमारा है वो इस नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, और जब संकेत कर रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस को हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोज बुक्स आर येलो, दोज बुक्स आर येलो। अब जो बुक्स क्या है? नाउन, और उसके पहले क्या लगा है? दोज। दोज मतलब वे पुस्तकें। तो यह हमारा जो दोज है वह पुस्तकों की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए जो दोज है हमारा क्या हो जाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद दीज पेन्स आर चीप, दीज पेन्स आर चीप। पेन्स क्या है? नाउन, और उसके पहले क्या लिखा है? दीज। तो दीज क्या हो जाएगा हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा अंतर क्या होता है? अंतर ये है कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? नाउन, जबकि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा उसके साथ नाउन नहीं लगाएंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे? वो अकेला ही होगा। ये दिस क्या है हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि दीज हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है? नाउन, और यह अकेला स्वयं ही है, इसलिए इसके साथ हमारा कुछ भी नहीं लगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, आप इसे बताइएगा कि कौन से एडजेक्टिव हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। ही इज ए रिच मैन। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? एडजेक्टिव ढूंढना है। यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। ही हैज सम बुक्स, he has some books. One student did not come, one student did not come. और लास्ट वाला क्या है? This pen is mine, this pen is mine. आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। आपको सबसे पहले एडजेक्टिव ढूंढना है और आपको बताना है कि किस प्रकार के एडजेक्टिव हैं। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।